Zuni, an 8 network exclusive. सलाम सर, बड़ी जल्दी आ गए आप। आरिफ, मेरे साथ जरा कमरे में आओ। जी। बैठ जाओ। जी। क्या हुआ सर, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? आरिफ, ये बताओ तुम जूनी से लास्ट टाइम कब मिले थे? जूनी, उससे तो हाल ही में मुलाकात हुई थी। कब और कितने दिन हुए? करीब करीब 10 से 11 दिन पहले वो हमें आफ्ताब मार्केट में मिली थी। ओह, क्या हुआ सर, प्लीज हमें बताएं क्या हुआ। ये आफ्ताब मार्केट कहाँ है और वो वहां किसके साथ थी? आफ्ताब मार्केट लाल चौक पर है, किसी लड़की के साथ थी। ओके, उसके बाद से तुम उससे नहीं मिले हो? इस वीक में वो होटल तो नहीं आई थी? नहीं सर, होटल आए तो उसको करीब 15 दिन हुए। हुआ क्या, आप बताएं तो सही। मुझे आज उसके अब्बू मिले थे। वो बोल रहे थे कि जूनी 1 हफ्ते से गायब है। क्या? पता नहीं उन लोगों ने पुलिस में कंप्लेन की भी है या नहीं। आपने उनसे पूछा नहीं? जब उन्होंने मुझे बताया तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या पूछूं। दिमाग मेरा एकदम सुन्न हो गया था। किस साल में हो? हेलो हेलो रोहन। ओए, क्या हुआ हर्ष? तुम मुझे परेशान लग रहे हो। रोहन, जूनी 8 दिन से गायब है यार। क्या? मैं सरप्राइज देने के लिए उसके घर गया था तो उसके अब्बू ने बताया कि 8 दिन से वो घर नहीं आई है। मेरा दम घुट रहा है रोहन। मैं जूनी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता रोहन। प्लीज यार, ये तुम पहले ये रोना बंद करो यार। नेगेटिव मत सोचो, ढूंढो उसे, मिल जाएगी। कहीं उसके पेरेंट्स को तुम्हारे और उसके अफेयर के बारे में पता तो नहीं चल गया? कहना क्या चाहते हो? पता चल भी गया होगा तो उसके गायब होने का क्या सीन है? वो तुमसे ना मिले इसलिए यहाँ से कहीं और भेज दिया होगा, किसी रिश्तेदार के पास, और तुमसे झूठ बोल दिया होगा। अच्छा, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। तुम्हारी बात में दम है यार, ऐसा हो सकता है। जूनी ने मुझसे कहा भी था कि वो अपने पेरेंट्स को हमारे रिश्ते के बारे में इसलिए नहीं बता रही क्योंकि हमारा धर्म एक नहीं है। वो तैयार नहीं होंगे। तुम बताओ मैं क्या करूं रोहन? तुम थोड़ा वेट करो यार। मैं कल फिर आरिफ के साथ जूनी के घर जाने की सोच रहा था। नहीं 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 नहीं, अभी मत जाओ, अभी मत जाओ। 2-4 दिन वेट कर लो। तुम अपने स्तर पर ढूंढो उसे, उसके पड़ोसियों से पूछो, रिश्तेदारों से पता लगाओ। है? थैंक यू यार। सच बताऊं, मैंने तो उम्मीद ही खो दी थी। आज से ही मैं लगता हूं। चलो फिर, अपना ध्यान रखना। जो भी होगा बताऊंगा। बाय। आरिफ, हम कहाँ जा रहे हैं? हम लाल चौक जा रहे हैं, वहाँ आसपास की मार्केट में पता करेंगे। वहां क्यों? जूनी ने हमें बताया था कि आफ्ताब मार्केट, सेंट्रल और मक्की मार्केट में उनके रिश्तेदारों की दुकान है। वहाँ पता करते हैं। यदि जूनी किसी रिश्तेदार के यहाँ गई होगी तो पता चल जाएगा ना। ये आइडिया अच्छा है। एक बात कहना था सर, आप मेरे साथ चलिए, लेकिन आप कुछ बोलिएगा नहीं। क्यों? आपका सामने से पूछना सही नहीं रहेगा सर। आपको कोई भी देखकर जान जाएगा कि आप यहाँ के नहीं हैं। ओके। पहले आफ्ताब मार्केट चलते हैं, मुझे जूनी वहीं मिली थी, वहीं चलते हैं। आरिफ, कितना समय लगेगा? बस आगे ही है, 5 मिनट और।
ओके, बस दुआ करना जूनी का कोई सुराग मिल जाए। आप इधर ही उतर जाइए, हम गाड़ी पार्क करके आते हैं। ठीक है आरिफ, जल्दी आओ, मैं यही तुम्हारा वेट करता हूं। यही वो दुकान है, यही हमें उस दिन जूनी मिली थी। सुनिए सर, प्लीज आप कुछ मत बोलिएगा। ओके आरिफ, मैं समझ गया। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। भाईजान ये है हमारे जनाब, अपनी मम्मी के लिए शॉल और सूट लेने आए। जूनी ने बताया था कि आपके यहाँ बहुत अच्छी रेंज है। जरूर भाई, आप जूनी को कैसे जानते हैं? हमारे होटल की लॉन्ड्री का काम फारूक चाचा ही देखते हैं। जूनी का आना जाना तो लगा ही रहता है हमारे होटल में। ओह, आप लोग टुलिप होटल से हैं? ये भाई वहाँ क्या करते हैं? ये हमारे होटल के मैनेजर साहब हैं, अपने घर जाने वाले हैं, इसलिए खरीदारी करने के लिए आए हैं। बहुत खूब। सलमान साहब को सबसे खूबसूरत पश्मीना दिखाओ। जनाब, आप उधर जाकर देख लीजिए। भाईजान जूनी आई थी क्या? वो बोली थी साथ में चलकर खरीदारी कराएगी, लेकिन आई नहीं। नहीं, वो तो नहीं आई। फारूक भाई 2 दिन पहले आए थे, वो भी जूनी के बारे में पूछ रहे थे। क्यों, क्या हो गया? कुछ नहीं, वो घर नहीं पहुंची थी तो फारूक भाई को लगा कि कहीं हमारे यहाँ तो नहीं चली आई है, कहीं फिर से तो। क्या मतलब है आपका, क्या हुआ फिर से? अरे कुछ नहीं, उसकी तबीयत थोड़ी नासाज रहती है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। जूनी ने बताया था कि यहाँ के पास की मार्केट में आपके और भी रिश्तेदारों की दुकान है। आप जाएंगे क्या? अरे अब जनाब को लेकर आए तो वहाँ भी घुमा देते हैं। आप उन्हें टॉल पसंद करने दीजिए, हम आपको सबके नाम लिख कर देते हैं। आरिफ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चलिए फिर बाद में ले लीजिएगा, घर की दुकान है। शुक्रिया भाईजान, हम बाद में आकर ले जाएंगे। अच्छा भाईजान चलते, खुदा हाफिज। जूनी को लेकर आएंगे तभी लेंगे, वो ही पसंद कर देगी ना। जी भाई, जरूर जरूर। अल्लाह हाफिज। आरिफ, बताओगे भी कि हम कहाँ जा रहे हैं? होटल सर, 8 बज गए, दुकान बंद होने का समय हो गया है। 1-2 जगह और देख लेते हैं ना। कोई फायदा नहीं सर, उसके सारे रिश्तेदारों से तो पूछ ही लिया। थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, 2-4 दिन बाद जूनी के घर चलते हैं। ये ठीक है। आप अकेले नहीं जाएंगे सर? नहीं जाऊंगा यार। आप मामले की गंभीरता को नहीं समझ रहे सर। किसी को भनक भी लग गई तो बवाल हो जाएगा। तुम मुझे डरा रहे हो? नहीं, आगाह कर रहा हूँ। आपकी फिक्र है इसलिए बोल रहा हूँ। आप अच्छे इंसान हैं इसलिए आपके साथ लगा हूँ। हमें यकीन है कि आप जूनी से सच्ची मोहब्बत करते हैं। थैंक यू आरिफ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं, कहीं जूनी किसी टेररिस्ट के हाथ तो नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ कहा नहीं जा सकता, वादी की हालत किसी से छिपी नहीं। चलो, आ गया होटल। मेरी वजह से तुम्हें आज बहुत देर हो गई। तुम्हारी बेगम तो आज। अभी हमारी शादी नहीं हुई सर, घर में सिर्फ अम्मी है। ये लीजिए गाड़ी की चाबी। हाँ दो। तुम कैसे जाओगे? हमारे पास बाइक है और यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी में ही हमारा घर है। ओके, चलो फिर निकलो तुम। थैंक यू आरिफ। आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं सर। कौन है? आ रहा हूं भाई। सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम आरिफ। अरे मैनेजर साहब भी आए हैं।
सलाम चाचा। सलाम। अंदर आइए, तशरीफ रखिए। रुखसाना, आरिफ मियाँ और मैनेजर साहब आए हैं। भाई कहवा पिलाओ सबको। चचा, जूनी की कुछ खैर खबर कुछ पता चला? नहीं बच्चे, पता नहीं कहाँ है। आपके यहाँ से बहुत दिनों से कोई पेमेंट लेने नहीं आया, वही देने आए हम लोग। शुक्रिया बेटा। आपने जूनी की गुमशुदगी के बारे में पुलिस को बताया क्या? अरे नहीं बेटा। 1 महीना होने को है जूनी को गए। अब आपको पुलिस की मदद लेनी चाहिए चचा। थोड़े दिन और देख लेते हैं। हमारा दिल कहता है कि अब जूनी आ जाएगी। वो तो बचपन से अपने अम्मी अब्बू से आंख मिचौली का खेल खेल ही रही है। इस तरह से गायब हुई। अब कहना क्या चाहते हैं चचा? वो कई बार ऐसा कर चुकी है। 4 महीने पहले जूनी जब गई थी, 8 दिन बाद वापस घर आई थी। लेकिन इस बार आने में देर कर दी हमारी बच्ची ने। अल्लाह रहम करे हमारी जूनी पर। क्या? अब क्या आप कह क्या रहे कह हैं? रहे हैं? क्या जूनी इससे पहले भी घर से गायब रही है? जी, जूनी के साथ ये बचपन से होता रहा है। अचानक से घर से गायब हो जाती थी और फिर अपने आप से आ भी जाती थी। जब आती थी तो किसी से बात भी नहीं करती थी। चुपचाप अपने कमरे में चली जाती थी और दरवाजा बंद कर लेती थी। आपने कभी पूछा नहीं जूनी से कि वो कहां जाती है, कहां से आती है? कई बार पूछा था लेकिन जूनी ने कुछ बताया ही नहीं। उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि कहां गई थी। जब वो घर आती थी तो कई कई दिनों तक खुद को अपने कमरे में महदूद रखती थी। वो एक अलग ही जूनी होती थी। ऐसा लगता था जैसे जिस्म तो जूनी का है लेकिन रूह नहीं। एक चीज और। क्या? फिर से बताएं। कई बार हमें ऐसा लगा कि जैसे वो अपने कमरे में किसी से बात कर रही हो, किसी से झगड़ रही हो। लेकिन जब हम कमरे में गए तो उसके अलावा वहां कोई नहीं था। ऐसा कई बार हुआ था। ऐसा हाल में हुआ था क्या? अरे नहीं, ये वाकया करीब 7-8 महीने पहले हुआ था। पिछले कुछ महीनों से तो हमारी जूनी काफी खुश रहने लगी थी। आपके होटल में ही उनकी कोई सहेली बन गई थी। उनके साथ वो घूमने फिरने भी जाती थी। एक दिन तो उसने अपनी सहेली के लिए बिरयानी भी पकाई थी। आपने जूनी को डॉक्टर को नहीं दिखाया? डॉक्टर, हकीम, तांत्रिक किसके पास नहीं गए हम जूनी को ले, लेकिन किसी के पास जूनी की बीमारी का इलाज नहीं मिला। फिर हमने भी उसके हाल पर छोड़ दी। चाचा, आपको किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए था। ये कौन है? अरे नफ्सियाती वाले डॉक्टर चाचा। सोचा तो था लेकिन टीले वाले बाबा ने मना कर दिया। बोले कि कोई फायदा नहीं होगा। ये कौन है और कहां रहते हैं? बहुत बड़े बाबा है। ये गुलमर्ग रोड पर रहते हैं। अरे तुमने आवाज सुनी क्या? कौन सी आवाज सर? कुछ नहीं, रहने दो। शायद मेरा वहम है। चलो लेट हो रहा है, निकलते हैं।